नाउ चिल्ड्रंस, अब चैप्टर है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, क्लास 12 सीबीएसई का। तो ये आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो इसमें टेंजेंट्स ऑफ नॉर्मल्स में सबसे पहले ये है कि प्रीवियस नॉलेज होनी इसकी बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस नॉलेज मतलब इसमें आपको स्लोप आना चाहिए और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या है, दे आर ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन्स। तो सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज इसकी होनी चाहिए आपकी, उसमें आपको आना चाहिए प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए स्लोप की। स्लोप मीन्स लाइन कितने उस पर इंक्लाइंड है किसी एक्सेस पे। तो हमारा स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, देखिए, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ अ लाइन with positive x-axis measured anti-clockwise मीन्स जब हमें किसी लाइन का, ये हमारा एक्सिस, ये y, ये x एक्सिस, ये सपोज ये लाइन है, कोई भी लाइन है, ये हमारी ए बी, सपोज ये हमारी लाइन हो गई ए बी, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये थीटा एंगल हम कहाँ मेजर करेंगे? अब फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और दूसरा क्या होगा? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक, तो ये हमारे पास इसमें स्लोप हो गया। स्लोप को हम वैसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू होता है tan थीटा के। ठीक, 20 में जो होता है, when end points of a line segment are given, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक लाइन है, उसका एक सेगमेंट है ए बी। तो हमें इस लाइन एल का अगर स्लोप फाइंड करना हो, तो हमें, हमारे पास अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 और ये x2 y2, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप हमारे पास होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन एब्सिसा का डिफरेंस का रेशियो। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक, इसके बाद आता है सी हमारे पास होता है व्हेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, यानी कि अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होती है, तो उसमें हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। राइट चिल्ड्रंस, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए, ये है स्लोप के लिए। इसके बाद तब तक आप ये नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, अब स्लोप के बाद जो हमारे पास आता है, वो दूसरी चीज है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप तो मैंने आपको बता दिया, 3 तरीके से हम फाइंड करते हैं। अगर थीटा एंगल दिया हुआ है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हमें दिया हुआ है थीटा, तो हम m इज इक्वल टू tan थीटा लगाएंगे फॉर्मूला और स्लोप निकाल लेंगे। और एंड पॉइंट्स अगर दिए हों तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन दी हुई हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वो होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। राइट चिल्ड्रंस, तो अब यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सपोज लाइन एक ऐसी इक्वेशन है, ये है आपकी लाइन, ये किसी पॉइंट P से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1, और इसका स्लोप है m। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P is equal to x1 y1 and having slope
m is y minus y1 is equal to m into x minus x1, where x1, y1 are the points and m is the slope. नाउ चिल्ड्रंस, अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस. ये भी आपका क्लास 11th का है. इसमें थोड़ा सा इसका हिंट दे देते हैं. सपोज ये है हमारा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन. ठीक है, इसमें दो लाइन्स हैं हमारे पास. सपोज ये एक लाइन एल है, दूसरी लाइन ये गई यहाँ पे. इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, तो ये एंगल इस पे इंक्लाइंड है, ये θ1 एंड दिस इज θ2, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा. एंड दिस इज योर लाइन L1 एंड दिस इज योर लाइन L2. अब इनकी स्लोप्स, लाइन L1 का स्लोप है m1 और लाइन L2 का स्लोप हमने माना m2. ठीक है, वी हैव टू लाइन्स L1 and L2 which are inclined at angle θ1 and θ2 respectively, and their slopes are m1 and m2 respectively, and the angle between them is थीटा. तो हमें पता है ये एक्सटर्नल एंगल, ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पे एक, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बना, ये वाला, ये A, ये B और ये C पॉइंट कहा. तो ABC ट्राइंगल में हमने क्या देखा, यहाँ पे ये ABC ट्राइंगल हमारा बन गया. तो ये θ1, ये हमारा बन गया θ2 और ये बन गया थीटा. तो दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे ये हमारा हो गया θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1. राइट चिल्ड्रंस? ठीक है, तो इसमें हम एंगल निकालेंगे. तो ये हमारा हो गया थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1. अब हम दोनों साइड का tan ले लें, टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1. तो ये हो गया हमारा tan थीटा. फॉर्मूला लगाएंगे tan a माइनस बी का. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी. ये फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b. ये फॉर्मूला है, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan इंटू θ1. तो ये क्या हो गया हमारे पास, व्हाट इज tan θ2, tan θ2 इज इक्वल टू होता है m2 एंड tan θ1 इज इक्वल टू होता है m1. ये इनके स्लोप की फॉर्म हो गई जब हमें इंक्लिनेशन दिया होता है, ये a फॉर्म जो मैंने पीछे बताई थी. तो दिस इज योर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो दिस इज योर tan थीटा. राइट, हम इसको अगर सपोज एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बदल दे, वैसे तो एंगल यही है. अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए चिल्ड्रंस, अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे θ1 होता और यहाँ θ2 होता, तो इसमें क्या आ जाता, ये m1 माइनस m2 रहेगा यही. ठीक है, तो इसमें अगर सपोज ये लाइन ऐसे हो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अगर सपोज इसे मैं L1 कह देता हूँ इस लाइन को, और इस लाइन को L2, और ये θ2 एंगल बनाती है, ये θ1 बनाती है, और इनके बीच का एंगल है थीटा. तो ये हो गया आपका, और इसका स्लोप जो है वो m2 और लाइन L1 का स्लोप m1 है. ठीक है, तो यही चीज सिमिलरली हम ऐसे करते हैं. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हेयर एक्सटीरियर एंगल इज θ1. तो θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ2, और ये हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2. अगेन टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स. ये केस 1 था, ये केस 1 में है, और ये है हमारा केस 2. ठीक, यहां से हमारा बन गया केस 2. तो ये हो गया टेकिंग tan. तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2. अगेन हमें क्या पता है, tan θ2 इज m2 एंड tan θ1 इज m1. तो हम यहां पे रख लेंगे. तो दिस विल बिकम tan θ1 इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो यहां पे अभी खैर इसे इक्वेशन नंबर 1 नहीं देखेंगे, इसे नोट करो चिल्ड्रन तब तक.
नाउ चिल्ड्रंस अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने ये इक्वेशन आपको बना दी थी, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसमें ऐसा करते हैं, यहां से सपोज मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एंड tan थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो गया, वी गेट माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 एंड m2। तो इसे नोट कर लें चिल्ड्रन। तो ये हो गया आपका दो एंगल लाइंस के बीच का एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, इट इज tan थीटा, राइट, नोट इट चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस अब इसमें क्या है, अगर दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हों इस तरीके से, ये लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल हैविंग स्लोप m1 एंड m2 and they are inclined to each other and they are inclined to x-axis at an angle of θ1 and θ2 respectively। तो इसमें क्या हो जाएगा, उनके बीच का एंगल बिटवीन लाइंस है ही नहीं कुछ भी, तो थीटा क्या हो गया 0। तो आप इस इक्वेशन में tan थीटा 0 रख देंगे, तो ये हो गया tan 0 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये क्या हो गया tan 0 डिग्री क्या होता है, इट इज 0। तो ये सपोज ये यहाँ पे 0 हो गया, तो प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, एंड वी गेट m1 इज इक्वल टू m2। तो पैरेलल लाइन की कंडीशंस क्या होती हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम कहते हैं कि देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये इस तरीके से आपका आता है स्लोप्स इक्वल, राइट, इसे नोट कर लें आप। नाउ सेकंड कंडीशन है चिल्ड्रंस इसकी, व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस तरीके से कंडीशन होगी, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, L1 हैज स्लोप m1 एंड L2 हैज स्लोप m2, और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो थीटा हम क्या लेंगे 90 डिग्री। तो फिर से हम इस कंडीशन में रखते हैं, तो वी गेट tan 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. This is like this. What is tan theta or tan 90 degree? It is undefined, infinity. It is plus minus m2 minus m1 upon 1 plus m1 and m2, ये हो गया। And what is infinity? Infinity is 1 upon 0. तो ये हो गया आपका प्लस माइनस m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको क्या कराएंगे हम क्रॉस, तो 0 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर न्यूमरेटर में और 1 इसके डिनोमिनेटर में, तो वी गेट 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 और m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो दिस इज द condition for perpendicular line. When the two lines are perpendicular, then the product of their slopes is equal to -1। मतलब अगर दो lines perpendicular हैं तो उनके slope का product क्या होगा, that is equal to -1। This is condition of perpendicularity, right children? Note it down children. Now children, अब हम आते हैं मेन टॉपिक में, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहले इसमें हम इसकी स्लोप्स की बात करते हैं। स्लोप मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट ऐसा होता है जो कर्व होता है, जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई, जो बाहर से एकदम एक पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। और उस पॉइंट पर जो 90 डिग्री होता है, टेंजेंट पे जो 90 डिग्री की लाइन उसे कट करती है टेंजेंट को एट 90 डिग्री, वो होती है नॉर्मल, लाइक दिस। दिस इज योर टेंजेंट विच टच द कर्व y is equal to fx. Here y is equal to fx is a continuous curve and p is any point on it which is x1 y1. So this is your tangent. This is your tangent and perpendicular to the tangent is normal. This is your normal, right? तो हम slope जानते हैं, किसी भी कर्व y is equal to fx का जो slope होता है, सबसे पहले slope होता क्या है,
स्लोप होता है उसका डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। लेट, तो यहां पे लिखेंगे हम लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस कर्व and p is x1 y1 is any point on it, right? तो therefore slope of tangent क्या होगा? वो हमारा होता है dy by dx at point p, right? It is derivative at point p x1 y1, ठीक है। ये हमारा होता है स्लोप, ठीक। नाउ सेकंड होता है, अब आपके पास एक चीज होती है, देखो हमने बताया था टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब मैंने पीछे कंडीशन आपको बताई थी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाता है हमारे पास, देखिए चिल्ड्रन, इट इज -1 अपॉन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx एट पॉइंट p, राइट। तो ये नोट करना चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपके, ये नोट कर लें चिल्ड्रन। ये नाउ चिल्ड्रन, इसमें दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। व्हेन tangents are parallel to x, when tangent is parallel to x axis, it is not tangents but tangent only। एक टेंजेंट की हम बात करेंगे जब टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स ये हमारा हो गया y एंड दिस इज योर x, ठीक। ये हो गया y एक्सिस, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल। सपोज ये कर्व है कोई, तो ये इस पे टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट t हो गया, तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, इसमें हो गया आपका 0 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, dy बाय dx। तो ये हो गया हमारा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। तो चिल्ड्रंस यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 0 होता है, तो dy बाय dx ये हो गया। तो देयरफॉर इट इंप्लाइज व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy बाय dx इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0। ये कंडीशन होती है हमारे पास जब ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वहां पे dy बाय dx क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू 0, राइट चिल्ड्रंस। चलो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट, लाइक इस तरीके से आपका कर्व है, वी हैव अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स लाइक दिस। तो इसमें क्या है, ये x एक्सिस के, ये y एक्सिस, ये टेंजेंट है t, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस में होने क्या है, अगर हम इस टेंजेंट लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल देखें तो ये कितना बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। तो tan थीटा दैट मीन्स tan 90 डिग्री इज इक्वल टू dy बाय dx। तो tan 90 डिग्री कितना होता है, इट इज अपॉन, इट इज अनडिफाइंड, तो dy बाय dx ये हो गया। तो इट इज 1/0 इज इक्वल टू dy बाय dx। तो हम इसे चेंज कर देते हैं इसकी साइड्स को, तो ये हो गया dx अपॉन dy, ठीक। और 0 अपॉन समथिंग इज 0 इज इक्वल टू dx अपॉन dy। तो देयरफॉर कंडीशन क्या होगी, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x पैरेलल टू y एक्सिस, देन dx बाय dy इज इक्वल टू 0 व्हेन टेंजेंट इज
पैरेलल टू y एक्सिस, देन dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी कंडीशन, ठीक है। ये दो पार्ट आपको नोट करने हैं, इसमें बेस्ड आपको एक्सरसाइज के अंदर अभी क्वेश्चन भी आएंगे इसके अंदर, राइट चिल्ड्रंस। तो तब तक नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 ऑन द कर्व y इज इक्वल टू fx, इसमें हमें फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, देखिए दिस पॉइंट P, रिमेंबर दिस पॉइंट P lies on the curve as well as on the tangent at the point of contact, right? तो इसमें इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन, अब टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो m क्या होता है हमारे पास यहाँ, इसका स्लोप m, ठीक है, दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx इंटू एक्स माइनस x1, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, एट पॉइंट P x1 y1, राइट। तो नेक्स्ट इसमें होती है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, ये भी ऐसे होता है, ये भी हमारे यहां से ये गया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है हमारा नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक। तो इसकी इक्वेशन, अब नॉर्मल इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट P ऑल्सो, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इंटू -1 अपॉन dy बाय dx, इट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपको पहले ही बता चुके हैं पहले आर्टिकल्स में, इंटू x माइनस x1। तो ये इसका हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये नोट कर लें चिल्ड्रन। तो ये हो गया आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, नोट कर लें इसे, ठीक है। इसके बाद आपको कराते हैं इसकी एक्सरसाइज।